अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और प्रोग्राम के शुरू में ही आपको लिए चलते हैं मुशीर दाखिला सिंध और पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई हो जाती है गोलमाल जो है ये तो पता है हमें कोई ऐसी बात नहीं यार, मेरी बात सुनिए। अगर ये अगर आपने म्यूजिक पे ही खामोश होना था तो मुझे पहले बताते, मैं साथ ढोलक वाला ही ले आता। वो ढोलक बजाता, मैं लेवा करके दिखा देता। हद हो गई। पहली बात तो ये है कि ये जो मेरे भाई जुनैद सलीम साहब ने मेरा तारुफ कराया है, इन्होंने कहा है कि सूबाई रहनुमा मौला बख्श चांडियो, तो ये वाजे कर दूं कि चूंकि हमारी हुकूमत जो है वे सिर्फ सिंध में है, चूंकि इलेक्शनों में हमें नुकरे लगा दिया गया है, इसलिए मैं भी रहनुमा नुकर का होके रह गया हूँ। जैसे नुकर का प्लाट होता है वो भी महंगा होता है। तो अगर हमारी वफाक में हुकूमत होती तो यकीन मानिए मैं वफाक का लीडर होता। हम तो आपको फिर भी बड़ा लीडर ही मानते हैं चांडियो साहब। आपकी मेहरबानी, अच्छे लोग हैं। अच्छा चांडियो साहब, ये फरमाइए, ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा, रेंजर्स वाला? भाई पहली बात तो ये है, ये रेंजर का ऊंट है। इसका किसी को पता नहीं होता ये किस करवट बैठना है। ये तो रेंजर की मर्जी से बैठेगा। कोई सिविलियन ऊंट होता ना तो हम आपको बता देते कि पहले आगे से नीचे होगा, फिर पीछे से नीचे होगा, फिर ऐसे करके तो ऐसे होगा। अब चूंकि ये रेंजर का ऊंट है, ये हम सिविलियन के बस में नहीं होता, इसलिए जैसे भी बैठना है अपनी मर्जी से बैठना है। दूसरी बात ये है कि ये जो रेंजर है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि रेंजर ऑपरेशन करे। चूंकि सिंध में हालात ठीक नहीं है, कराची में हालात ठीक नहीं है, हम कराची की बेहतरी चाहते हैं। हमने खुद वेलकम बेहतरी चाहते हैं, एक्सटेंशन क्यों नहीं चाहते? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो वफाक में हुकूमत है ना, ये सारा उसका चलाया हुआ चक्कर है। मैं आपको बता दूं, ये वफाक की जो इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, इसने नकाब पहने हुए हैं, एक नहीं 7-8 नकाब पहने हुए। अच्छा। और मैं इधर यही नकाब कुशाई के लिए आया हूँ। एक नकाब उठाओ नीचे से दूसरा निकल आता है, दूसरा उठाओ नीचे से तीसरा निकल आता है। इतने नकाब हैं कि मैं समझता हूँ फ्रांस में नकाब की पाबंदी जो है ये नून लीग की वजह से लगी हो। देखो देखो भाइयों, ये अब नकाब कुशाई मैं ऐसे करूंगा कि ये जो चौधरी निसार हैं वजीर दाखिला, इनके जी अच्छे आदमी है। हम इनको कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है, मगर हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये किस एंगल से अच्छा आदमी है। जब हमें पता चलेगा कि ये किस एंगल से अच्छे आदमी हैं, तो हम आपको बताएंगे कि ये इस एंगल से अच्छे आदमी हैं। अभी तो ये वजीर दाखिला कम और सास ज्यादा लग रही है, और सास भी वो जो नई नवेली दुल्हन के साथ रूप जमा रही होती है। ये हमें नई नवेली दुल्हन समझ रही है, जो बेचारी मासूम को पता नहीं होता कि ये क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही। हालांकि ऐसा नहीं है, हम नई दुल्हन नहीं है, हम पुरानी दुल्हन हैं, और इस सास से ज्यादा पुरानी दुल्हन है। हमारे तो कैम अली शाह साहब को देख के ही इन्हें समझ जाना चाहिए कि हम कितनी पुरानी दुल्हन है। ये उस दौर की बात है जब दुल्हन को डोली में बिठा के नहीं लाते थे, बांस पे बिठा के लाते थे। बांस पे डोली रखते थे? नहीं मेरा भाई, डोली होती नहीं थी, दुल्हन डायरेक्ट बांस पे बैठी होती थी। और रास्ते में अगर कोई बाराती पटाखा चलाता था तो दुल्हन डर के उड़ भी जाती थी। तो मेरा भाई, हम चाहते हैं कि ये रेंजर जो है ये ऑपरेशन करे, पूरा सिंध का ऑपरेशन होना चाहिए। जरूर ऑपरेशन करें, मगर अगर टखने का ऑपरेशन बताते हैं तो टखने का ही करें। ऑपरेशन थिएटर में घुस के हार्ट का ऑपरेशन न शुरू कर दी और बाहर आके बताएं कि आंखों में लेंस डाल दिए हैं।
कुछ समझ भी तो आनी चाहिए। चांडियो साहब, रेंजर्स को जहां जहां बीमारी नजर आएगी वो ऑपरेशन तो करेंगे। हाँ तो भाई बता के करे ना ऑपरेशन, हम ये वाला ऑपरेशन करने लगे हैं, यही तो हम चीख रहे हैं। ये रेंजर का हालत तो वो जो औरतें रिश्ता देखने आती हैं किसी के घर में, वो वाला हुआ है। मतलब? भाई वो जो औरतें रिश्ता देखने के लिए आती हैं, वो कभी बच्चे का पैम्पर बदलने के बहाने बाथरूम देखने घुस जाती हैं, कभी फीडर बनाने के बहाने किचन में घुस जाती है, कभी नमाज पढ़ने के बहाने साथ वाला कमरा खुलवा लेती है, कभी टेलीफोन के सिग्नल के बहाने ऊपर वाला पोर्शन देखने चढ़ जाती है। भाई जिस काम आए हो लड़की देखो और चलते बनो। एक मिनट यार, एक मिनट यार जरा। तो खुदा बख्श चांडियो साहब, ओ भाई, ओ क्रिस गेल के मोटर मैकेनिक, मेरा नाम खुदा बख्श नहीं है, मेरा नाम मौला बख्श चांडियो है। अल्लाह बख्श साहब आप ये बताएं। ओ मौला बख्श भाई, मौला बख्श, ये मौला खुश रखे तो फटाफट कह लेती हो। जी मौला खुश रखे कहने का फौरन रिजल्ट मिल जाता है। तुम मौला बख्श भी कहो, मैं बेल निकालता हूँ। कहो मौला बख्श चांडियो। सर जी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे फ्री में तो आए हो। तुम भी कोई शर्म करो, एक सीनियर लीडर के मुतालिक तुम उसका नाम नहीं सही ले रहे। ये कौन बंदा है? बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे। ओ यार इतना सीनियर है तो इसको पॉलिश पुलिश कराओ। मौला बख्श चांडियो है मेरा नाम। पॉलिश करा लो जी, चंगे भले इंसान को फर्नीचर बनाता है। यकीन मानो इतनी दूर से इंसान लगते नहीं हो। चांडियो साहब मेरा ख्याल है एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, वक्फे में आपको उसका नाम याद करवा देते हैं। लो भाई, ओ मुझे उसका नाम याद नहीं करवाना साईं, उसको मेरा करवाना है। वही मैं कहना चाह रहा था, वही। उसको आपका करवा देते हैं। मेहरबानी आपकी। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। जी मौला जट चांडियो साहब, ये किस किस्म का आदमी बिठा लिया है इधर। मैंने मौला जट चांडियो कौन सा होता है? जब उसके आगे जट लग गया है तो चांडियो लगाने का क्या जरूरत है? मैंने आपसे कहा था मौला जट से याद रखिएगा, मौला बख्श चांडियो नाम है इनका। इसे एक नाम यार याद- खुदा का वास्ता है, आप उसको मौला जट की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको एक नाम नहीं याद हो रहा, ऊपर से फिल्मों के नाम उसके दिमाग में घुसेड़ रहे हो। याद हो जाएगा। जब इसको एक नाम ही याद नहीं हो रहा, ये 4 सालों का अखबार कैसे छापता होगा? अखबार छापना आगे मैं इम्तिहान देना सवेरे। मौला बख्श चांडियो बेटा, मौला बख्श चांडियो काहे कह के दिखा। मौला जानता है। होला होला होला, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। क्या हो गया चांडियो साहब? होला 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 होला। ओ मेरा भाई, इसका सवाल पूछ के तो आप खुद कर लो, मेरा काम तो आसान कर दो, आपका मेहरबानी है। यार आप क्या पूछना चाहते हैं? सवाल सवूल तो मैं कोई भी नहीं पूछना, मैं तो मजा लैंडे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सिंध के वजीर दाखिला की तब्दीली का कोई इम्कान है? जी मैं क्या बोला हूं या मैंने कान कटवाए हुए हैं? मुझे समझ आ गया है वो क्या कह रहा है। सही कुछ तो खुदा का खौफ करो। अच्छा चले, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दे दे। किस लिए तब्दील करना है वजीर दाखिला? अफवाहें घर में। गरम तो मैं भी हूं, मुझे भी तब्दील कर दो। किस लिए तब्दील करते हैं वजीर दाखिला सिंध का? उसका इंजन गर्म होना शुरू हो गया है, या उसके शाख बैठ गए हैं, या उसके कुत्ते फेल हो गए हैं, या वजीर दाखिला सिंध का फ्रेम टेढ़ा हो गया है। क्यों तब्दील करते हैं भाई उसको? सिंध चीफ जस्टिस के बेटे के अगवा के हवाले से वजीर दाखिला का नाम आ रहा था। तो भाई उसकी बाजियाबी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सवाल ही ऐसा खतरनाक करता है कि हम जवाब न दे सके। सही, कभी रेंजर की तरफ चले जाते हो, कभी चीफ जस्टिस की तरफ चले जाते हो। कोई आसान सवाल दरमियान वाला नहीं है तुम्हारे आसान पास? सवाल क्या, आपका नाम पूछ लूं? ओ सर जी ये सवाल तो सारना मुश्किल जे।
ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अगर मुझे इजाजत दे दे तो 1 मिनट में तुम्हें अपना नाम याद करवा दूं। जी मौला बख्श चांडियू। सर जी याद हुआ है? नहीं हुआ है तो नजदीक आके बताऊं चांडियू। हो गया जी याद है, हुसैन बख्श चांडियू। वो मेरा मालिक सर मेरा चैनल नया बना। एक आध माइक तो बीच में ढीला रखा करो। ये तो मेरे नाम के साथ वही कर रहा है जो मिर्जा जुल्फकार ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है। सही जुनेद, अल्लाह का वास्ता है, इसको चाय लेने भेज दो। किसी और सहाफी से कहो वो सवाल कर ले। आप चाय ले आए जी। मैं चाय लाऊं? मैं चाय लाने में भांडे नहीं देने जाना फिर। खुदा के लिए किसी मुअज़्ज़ज़ सहाफी से कहो वो सवाल करे। हाँ चले, आप कर ले जी सवाल। ओके ये मुअज़्ज़ज़ है, मैंने मुअज़्ज़ज़ सहाफी कहा है। ये किधर से मुअज़्ज़ज़ आ गया? इसको तो हफ्ता पहले मैंने खुद देखा है, सड़क पे मेरी गाड़ी का इसने दरवाजा खटखटाया है। गोद में इसने बच्चा उठाया हुआ था, कहते हैं बाबूजी इसने परसों से दूध नहीं पिया। मैं हैरान हो गया कि पहला मर्द फकीर है जो बच्चा उठा के मांग रहा है। चाडियो साहब, मैं वो नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो बहुत पुराना साफी हूँ। मगर सही चेहरे पे रूप तो फकीरों वाला ही है। सर मैं बाइक काट करता हूँ, आप मेरा माइक उतार दीजिए। अच्छा जी मेरा भी माइक ला दो, मेरी भी बड़ी बेइज्जती की थी तुसी। तुमसे तो मैं माफी चाहता हूँ, तुम्हारा माइक कौन सा है? ओ सॉरी जी, माइक तो मैं लेके नहीं आया। माइक तुम नहीं लेके आए, नाम तुम्हें मेरा याद नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट्स लेने आए हो या न्याज लेने आए हो? कौन सा अखबार है तुम्हारा? अगले साल लॉन्च होना जी। तो साल पहले क्यों निकल आए हो? रोज एक एक जुमला जोड़ रहा है सर। सर प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाएं। चांडियो साहब, मैं आपसे बहुत सीरियस सवाल करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है इन सब में आप ही सीरियस बैठी हुई हैं, वरना इन्होंने तो आते ही शौकियों का थैला खोल दिया है। अच्छा सर, ये बताएं कि इतने दावों के बावजूद आज आप आजाद कश्मीर में भी हार गए। पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का कोई चांस है या नहीं? दें जवाब जी। मेरा ख्याल है जुगते ही ठीक है। एक तो अभी ताजा ताजा जख्म लगा है, ऊपर से आप नमक पाशी कर रही है। अभी आप कह रहे थे संजीदा सवाल करने वाली लग रही है वो। यार खुदा के वास्ते सवाल वो निकालो जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो इज्जत बच जाए। आप करें जी सवाल। सर जी मेरी ड्यूटी 11 बजे तक होती है, मैंने क्लोज कर दिया सर। क्लोज कर दे। फिर आप सेगमेंट भी क्लोज कर दे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा यार पाजनैद, ये जो मकबूजा कश्मीर की आजादी की ये जो तहरीक है, ये हमेशा ऐसे ऐसे आती रही है। कभी एकदम योर पकड़ती है मगर फिर ठंडी पड़ जाती है। गो इस दफा पहले जैसी पोजीशन नहीं है, इस दफा बड़े जोरों शोरों से तहरीक चली है और अरूज पे है अपने। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कि ये ठंडी पड़ जाएगी या कुछ नतीजा निकलता हुआ नजर आता है? इस दफा तो वाज़े तौर पर नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। और सच्ची बात बताऊं, मैंने अपनी 23 साल जिंदगी में तहरीक आजादी कश्मीर का ये जोर नहीं देखा। 23 साल सहाफती जिंदगी, 23 साल मजमूई जिंदगी में। ओ मेरे बाप, देखो ना जरा कितना सीरियस मैंने टॉपिक छेड़ा है और बीच में अपनी चुलबुलियां डाल रहा है को तुम्हारी उम्र इस तरह की शौकियां करने की? इतना पुराना तो बकरा हो जाए तो वो मुदब्बर हो जाता है। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। तो मैं किस लिए हंसी आनी है? तुम्हें तो जुगत लग रही है। इसका मतलब है सीरियस बात तो नहीं है ना, जुगत ही है ना। नहीं तो और इस पे क्या करूं जब तुम ये कहो कि मेरी टोटल 23 साल जिंदगी, इस पे तुम्हें सर्टिफिकेट दूं? चलो गुस्सा ना करें, 23 दूना कर लें। 23 दूना 46। 23 तिया करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। ये तो आपने तिया पांचा कर दिया। नहीं वाकई वेरी सीरियस नोट, मैंने अपनी साहबती जिंदगी में भी और मजमूई जिंदगी में भी
कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक है वो इससे ज़्यादा संजीदा और कहना चाहिए कि नतीजा खेज मरहले पर जाती हुई नहीं देखी। हाँ जी, हाँ जी। बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद जो मंजरनामा कश्मीर में बन गया है ना, मैं कसम खा के कहता हूं कि इतना, मेरा वहां पे मतलब जराए भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात भी करता हूं। नहीं, ये तो सारी दुनिया मान रही है कि वाकई ऐसी जोरदार तहरीक पहले नहीं कभी चली। एक तरफ तहरीक का जोर बहुत ज्यादा नुमाया है और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या फौज की घबराहट, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रही कि करें क्या। बाज इक़दामात तो इस हद तक मज़ाक़ खेज है कि इंसान सुनता है तो हंसी आ जाती है उनकी बेचारगी पे। तुम आज देखो कि हिंदुस्तानी फौज का सारा जोर श्रीनगर में पता है किस बात पे है? किस बात पे? बाकायदा उनको ग्रीन कलर फोबिया हो गया है, हर चीज से वो इस कदर डर गए सब्ज रंग की। मसलन उन्होंने ये पहले दिन देखा कि जनाब यहाँ पे दुकानों पे पाकिस्तानी परचम लगे हुए हैं, उन्होंने उतरवाने शुरू कर दिए। अब हर खंबे पे, हर वहां पे बांसों पे, दुकानों पे, मकानों पे पाकिस्तानी परचम उतरवाना वहां की फौज के लिए, हिंदुस्तानी फौज के लिए सबसे बड़ा काम बन गया। अपनी बंदूकें रख के खंबों पे चढ़े हुए हैं पाकिस्तानी परचम उतारने के लिए। हाय हाय, वो पहले बेचारे त्रेक उतारने वाले लगते हैं। हाँ, अच्छा, फिर अच्छा परचम उतारे तो वहां पे दुकानदारों ने ग्रीन कलर की आम जो शर्ट्स थी वो जहां जहां नजर आई, उन्होंने कहा ये ग्रीन कलर की शर्ट्स भी उतारो, ये भी पाकिस्तानी परचम लगता है। ये पागल हो जाएंगे, देखना तुम होली होली ग्रीन कलर का कहा उतारना शुरू कर। हाँ, हो गए। अब श्रीनगर के दुकानदारों को बाकायदा रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हिंदुस्तानी फौज की तरफ से कि ग्रीन कलर की कोई चीज दुकानों पर डिस्प्ले ना की जाए। तुम देखना होली होली उधर से दुआने गायब कर देने इन्होंने कि कहीं ये खोल के लहराना ना शुरू कर, करेले गायब हो जाने वहां से, पालक देखना नजर नहीं आनी है। खीर उन्होंने ये कहना कि मिर्च भी आप सुर्ख इस्तेमाल करें, सब्ज मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिर्च लगेगी। ये जब हिंदुस्तान की फौज आंखों का ऑपरेशन कराएगी तो फिर कौन सी पट्टी बांधेगी आंख पे? बटी नहीं ना बांधेंगे, हाथों पर रख के फिरते रहेंगे। तो है जी ऑपरेशन आज इतने मेरी बड़ी उंगल नहीं, ये बिल्कुल थले होए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तानी सियासी जमातों की हालत क्या है। इन लोगों को आजाद कश्मीर के इलेक्शंस तो याद है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की तहरीक याद नहीं है। इवन 19 को जो ये यौम इलाके पाकिस्तान था, उस दिन पीपल्स पार्टी की तरफ से इश्तिहार जारी किया गया जिसका उन्वान था यौम यकजहती कश्मीर। अल्लाह के बंदो, बच्चे बच्चे को पता है कि यौम यकजहती कश्मीर 19 को नहीं 5 फरवरी को होता है। यौम यकजहती कश्मीर लिखा हुआ था यार। हाय हाय हाय, यानी इतना नावाकिफ है। हाँ, नावाकिफ। और दूसरी तरफ नून लीग का आलम यह था कि 19 जुलाई को जो यौम इलाके पाकिस्तान था उस दिन यौम स्याह रख लिया था। फिर मीडिया ने तवज्जो दिलाई, खुदा के बंदो यौम स्याह ने इसको कहे, फिर उसकी तारीख तब्दील की गई है। ये हमारा आलम है। नहीं तो वैसे आज आजाद कश्मीर के इलेक्शन का बना क्या है? अब वही बनना था जो एक्सपेक्टेड था। आजाद कश्मीर के इलेक्शन वही जीतता है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, तारीख तो यही बताती है। इसलिए आज वहां पे नून लीग भी जीत गई है। हाँ, देखने वाली एक और बात थी जिस पे लोगों की नजरें थी कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नून लीग सीटें तो ज्यादा ले जाए लेकिन उसके मुकाबले पे तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी की नशिस्तें भी मिला के इतनी हो जाए कि वो नून लीग को टफ टाइम दे सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, और ज्यादा लीड है उनका। हाँ, बहुत ज्यादा लीड है। और दूसरी तरफ दिलचस्पी की एक बात यह भी देखने वाली थी कि जो नून लीग के अंदर वजारत उज़्मा के 2 उम्मीदवार थे, राजा फारूक हैदर और हमारे पेटी भाई, हमारे साफी भाई मुश्ताक मिन्हाज साहब, उनका क्या बनता है? वो दोनों इलेक्शन जीत गए। अब देखें वजीर आजम कौन बनता है। सहाफी वजीर आजम, बल्ले बल्ले। देख लो, लोग अपने सहाफियों को वजीर आजम बना रहे हैं, तुम अपने सहाफी को बकरा बना रहे हो। यार फिर करना कर, महीने बाद वड्डी ईद आने वाली है, देखना तुम्हारी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इतने का वजीर आजम नहीं होना जितने के तुम हो जाने। तुम मेरे साथ गाय बनो, फिर मेरी वैल्यू बढ़ेगी। सर, मैं अक्सर सोचता हूँ कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन, सोचते तो है नहीं सोचता तो माशाल्लाह इतना जवान हो गया। ये आजाद कश्मीर का इलेक्शन लाहौर कराची में क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ पे कश्मीरी महाजरीन आबाद है। जो महाजरीन इधर आ गए हुए हैं ना आजाद कश्मीर के, उनकी वोटिंग के लिए इधर पोलिंग स्टेशन बना देते हैं। और महाजरीन ने इधर से वोट डाल देते हैं, फिर उनके वो वाले वोट जाके उसमें इंक्लूड कर देते हैं। 41 हल्के टोटल आजाद कश्मीर के, 12 हल्के महाजरीन के।
वैसे पाजनात अगर हम दोनों मेहनत करते रहे ना तो ये दोनों कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। सुन लिया ना आप दोनों ने? वो जिस पे ज्यादा टाइम लग रहा है वो बीच में से निकल रहा है। अब भाई तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, वो बच्ची तो पहले ही जर्नलिस्ट है। ऐसा ये नलायक है, गौरी परसों मुझे कहता है कि ये मेरी आंख में ढिड़क पड़ रही है, और मैं कल ढिड़क नहीं हो, ढिड़क होती है। कहता है आंख मेरी में पड़ रही है, तुम्हें ज्यादा पता है। नाज़रीन, यहाँ मेरा एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी सबसे पहले तो सबको मुबारक हो कि बहुत अरसे के बाद लाहौर बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहान में लड़कों ने पहली 4 पोजीशनें लेके मर्दाना इज्जत बहाल की है। अजीज भाई एक मिनट, यानी फिर साबित कर रहा है कि नहीं मर्दाना पोर्शन है, बेवकूफी। यार ये इम्तिहान में पास हुए हैं, दंगल जीते हैं, ढोल बजाना शुरू हो गए। लड़के बेचारे तो रोल ही गए थे रिजल्ट में, बल्कि रिजल्ट के नजदीक कई लड़के तो दुपट्टे लेने शुरू हो जाते थे, ताकि अगर लड़कियों की पोजीशन आए, और आनी ही है, तो हम भी कह दे कि मेरा नाम समीना खालिद है। राशिद अपना नाम राशिदा बताते। हाँ जी, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। बहरहाल जो चारों लड़के पहली 4 पोजीशनों पे आए हैं लाहौर बोर्ड में, और दूसरे बोर्डों में भी जो लड़कों ने पोजीशनें अब ली हैं ज्यादा, उन सबको आईजी की तरफ से बहुत मुबारकबाद और सैल्यूट। वेल डन। इसी तरह मेहनत करो, एक दिन तुम लोग जरूर आईजी बनोगे। और मैं ये भी आपको बावर कराना चाहता हूँ कि असल गैरत ये होती है, गैरत के नाम पे जो कत्ल हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, वो गैरत नहीं है। गैरत ये है कि मेहनत करके तो टॉप किया जाए बोर्डों में। वेरी गुड जी, क्या खबर है आपकी? जी खबर है, सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को शेखू जंतरी वाला करार दे दिया। वैसे जावेद हाशमी साहब ऐसे तो न थे, ये तो जुगते करनी शुरू हो गई। नाम सजेस्ट किया है बिजनेस का यार, जबरदस्त। नहीं, उन्होंने नाम देखो ना क्या लिया, शेखू जंतरी वाले। वो तो मान से सीन सामने आ गया, जैसे शेख रशीद साहब हाथ में इतनी सारी जंतरियां पकड़ के बस में चढ़े हुए हैं। सब मेरी तरफ देख के मेरी बहन और भाई, मैं आपका ताबेदार शेखू जंतरी वाला आ गया हूँ। आपको ऐसी जंतरी पेश करूंगा जो तारीख भी बताएगी, किस्मत भी बताएगी, जिंदगी का हाल भी बताएगी, और दवाइयां भी बताएगी। मैं 32 साल से इसी बस में सफर कर रहा हूँ। चलो चलो डबल है। और मेरी अम्मा, जो जंतरी वाले भाई आ गए जो। नहीं, वैसे शेख रशीद साहब जो है ना, उनके बयानात ऐसे ही होते हैं कि उनको ये नाम सूट करता है, शेखू जंतरी वाला। क्योंकि हर रोज तो तरीखें दे देते हैं, हर रोज नवी तरीक, हर रोज नवी तरीक, हर रोज नवी तरीक। जिस तरह हमारे एक बड़े बाकमाल आर्टिस्ट थे जनाब पाग साहब, म्यूजिशियन थे, बड़े दुनिया में नाम था उनका। एक बार रेलगाड़ी में बैठे हुए तो रेलगाड़ी चल रही थी, छिक छिका छिक छिका छिक छिका छिक, तो उनके ऊपर एक बंदा घेर पड़े, हुजका वजे। उन्होंने कहा भाई जी सीधे होके खड़े हो, फिर डिग पड़े, फिर सीधे होके खड़े हो, फिर डिग पड़े। पाग साहब ने गुस्से में उसे लम्या पा लिया, कहता एक बारी डिग, 2 बारी डिग, तू तो डिग छिका डिग छिका डिग छिका डिग छिका डिग छिका डिग छिका। तुम्हें पता नहीं किसी ने कह दिया कि बंदा डिग डिग के वड्डे होंदा है। कराची आने तक तो तू बहुत लम्मा हो जाएगा है। इसी तरह शेख साहब भी हर दूसरे दिन डेट दे देते हैं, इनकी भी गड्डी इसी तरह चल रही है, डेढ़ छिका 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 डेढ़ छिका। बहरहाल हाशमी साहब, हजूर आप पीर आदमी है, आप ना जुगत पानी किया करे। ये ना हो कि आपके मुरीद भी आपके साथ फ्री हो जाए। को तवीज कराने आए तो तवीज लेके जाते हुए कहते कि मुर्शिद मेरा वेख लो जो प्लास्टिक दी बतख हुंदी है। खुदा का खौफ करो, हाशमी साहब इस मुल्क की सियासत का मोतबर तरीन नाम है। तो यार वो जुगत तो नहीं ना मोतबर कर रहे, देखो तो सही। शेखू जंतरी कारोबार को नाम दी है, फ्री सर्विस दी है शेख साहब को। चलो ठीक है, मैं इस बात में बोलता ही नहीं पाई, इन बड़े लोगों का आपस का मसला है। क्या है अगली खबर? जी सुने, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के दफ्तर की लिफ्ट में 1 टन का एयर कंडीशनर लगा दिया गया। याद रहे कि ये तेज तरीन लिफ्ट 37 सेकंड्स में इनको ऑफिस ले जाती है। और लिफ्ट तेज तरीन है ना, बंदा तो सुस्त तरीन है। 37 सेकंड में जो लेके जाती
अतिया कैमली शाह साहब को तो ऐसे ही लगता होगा कि 37 दिनों में मैं पहुंचा। वैसे शाह जी, जो आपके सूबे की हालत है, आपको ये लक्षण सूट करते हैं। कराची पूरा गंदे नालों और कूड़े क्रिकेट से बड़ा पड़ा है। लोग बेचारे बदबू की वजह से अपने नक बंद करके फिर रहे हैं, और आपने 37 सेकंड के लिए एसी लगवा लिया। आप 37 सेकंड की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, और अवाम 24 घंटे तवफ़ुन बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या बर्दाश्त करवाए? तवफ़ुन यार, जितनी उधर बू है वो ताफुन अब तवफ़ुन मान गया होगा। देख ले, लिफ्ट भी चल रही है, लिफ्ट में एसी भी चल रहा है, लेकिन सूबे का निजाम नहीं सही चल रहा। ये मेरा ख्याल है कहीं बाद में शाह जी को आदत पड़ी है ऐसी की, वरना पहले तो शाह जी का दफ्तर गार में होता था। हाँ जी, हाँ जी। फिर अकबर बादशाह ने शाह जी को हाथी भेजा और साथ लिखा कि ये फ्रेश हाथी है, मगर शाह जी ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी इस पे एसी नहीं लगा हुआ। फिर अकबर बादशाह ने समझाया कि शाह जी इसमें मैनुअल एसी है, आप इस पे बैठ जाए, रास्ते में जहां भी पानी आएगा ना, हाथी सूंड में पानी भर के आप पे तरौंका करेगा। बस उस हाथी ने शाह जी को एसी की आदत डाल दी। हिंदुस्तानी वजीर आज़म मोदी का अमेरिकी सदर को खत, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुंजमद कराने की दरख्वास्त। ये भी लिखा है कि पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों को इस्तेमाल करके भारत से कश्मीर छीनना चाहता है। शाबाश, कश्मीर छीनना चाहता है मोदी साहब, बल्कि साहब भी मैंने गलती का है। मोदी छीनी वो चीज जाती है जो अपनी ना हो, किसी की हो। और वैसे भी ये कश्मीर है, किसी औरत का पर्स नहीं है जो उबाश लड़के छीन लेते हैं। कश्मीर कश्मीरियों का, हर कश्मीरी हमारे भाई हैं जी, रौला डालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इसको पता चल गया ना कि कोई लड़के की देखो ना शहादत की वजह से क्या वक्त पड़ गया इनको। अब इनको कान हो गए हैं, इनको पता है कि कश्मीर आजाद हो जाना है, इसलिए बेचारे रो पिट रहे। एटमी प्रोग्राम कहाँ से याद आ गया? वो भी इनको गुस्सा है बड़ा। अपना इनका जो एटम बम है वो तो हर दूसरे दिन लीक हो जाता है। हाँ, जिस तरह खराब ट्रैक्टर का टायर नहीं खड़े खड़े लीक हो जाता। ये जुनैद ने कई दफा इधर बताया है कि इनके बेचारे एटम बम पड़े पड़े लीक हो जाते हैं। यार वो हमारा कसूर है। यार उनको साड़ा तो है ना। किस चीज का? आपका एटमी प्रोग्राम उनसे क्यों ज्यादा अच्छा है? इस वक्त मोदी का मेरे ताए वाला साहब हुआ और उसके लिए हमारा जो एटमी प्रोग्राम है ना, वो हमसायों की मज बना हुआ है। अच्छा। ताए मेरे ने मज खरीदी बेचारे ने माड़े पैसों से। अच्छा। वो कुछ चंद महीनों के बाद ही दूध दौड़ गई। अच्छा। यानी दूध देना छोड़ गई। अच्छा। हमसाए जो थे उन्होंने अच्छे पैसों की बेहतरीन मज खरीदी, उनको मज खरीदनी भी आती थी। अच्छा। उन्होंने मज की सेवा सुवा की, वो 18-20 किलो दूध करे। ताया मेरा रोज बेचारा उत्ते खलो के सड़दा रहे। लो जी, ताए ने जेलसी में क्या किया, जाकर थाने में कह दिया कि इन्होंने चोरी की मज खरीदी हुई। पुलिस आ गई, हमसायों ने अपनी रसीद निकाल के दे दी, उन्होंने मेले में से खरीदी हुई थी। उन्होंने कहा जी पैसे दे के जनाब खरीदी। वो पुलिस वाले उल्टा मेरे ताए को बीत बीत करके निकल गए। ताए की जेलसी तो कम नहीं हुई। ताए ने क्या किया, एक दिन अपनी मज की पूंछली लबेड़ लबूड़ के ना गोए में, तो अपने ऊपर मार के तो थाने चला गया। कहता जी इनकी मज जब मैं गुजरता हूँ ये देखे पूछल मारती है गोए वाली, मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते। वो आ गए पुलिस वाले साथ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं जनाब अभी चलते हैं। जब उधर पहुंचे तो हमसायों की मज लूंडी थी, उसकी पूंछ ही बड़ी हुई थी। वो फिर पुलिस वाले ताए को उल्टा बीत बीत करके चले गए। ताए का बस न चले, एक दिन हमसायों के मुंडे ने गतावा किया ना जब भैंस के लिए। अच्छा। तो अंदर से भैंस खोलने के आया तो ताए ने चोरी चोरी उस गतावे में यार मिला दिया। लड़के ने अंदर से देख लिया, फिर वो अपनी मज लेके नहीं आया बाहर, उसने सारा गतावा उठा के तो जाके ताए की मज के आगे डाल दिया। ताए की मज तड़ातड़ गतावा खाना शुरू हो गई। ताया फटाफट उसको परे करने लगा, हमसायों को मुंडे ने जफा मार के पीछे कर लिया। ताया मुंह के साथ कहता रहा मज को, ना खा आपा, ना खा आपा, यार ना खा। मगर मज तो सुनती नहीं है बेचारी। मज के आगे ऐसे ही बात करना है जैसे उसके आगे बीन बजाए। हमारी मिसाल में तो बार बार पुलिस वाले ताए को भगा देते थे ना डांट के, लेकिन यहाँ पे पुलिस और ताया मिले हुए हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है असल में।
अब वाकई देखो ना जरा, अमेरिका किस किस्म का उसके साथ शीरो शक्कर हुआ है। शीरो शक्कर? जाहिल आदमी इन छोटे छोटे लफ्जों से ही बंदा दानिश्वर नजर आता है। जैसे आइसक्रीम जैसी मर्जी हो, ऊपर वो पिस्ते पुस्ते डाल के उसका रोब निकाल लेते। नंगिया मिले में एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा भाईजान, ये पिछले दिनों जो मोदी साहब तंजानिया तशरीफ ले गए थे, वहां देखे क्या क्या करते रहेंगे। दिखाएं जी क्या कर रहे हैं। MOU पे साइन कर रहे हैं। शाबाश। और तुम्हें कोई खिलौना नहीं याद आ रहा बचपन वाला, बैंड बजाने वाला? हाय हाय हाय, और कितना अच्छा बैंड बजा रहा है। मेरा ख्याल है ये वीडियो देख के तो अब हिंदुस्तान की आवाम कहेगी कि भाजी वजारते उजमा छड्डो ते अपना बैंड ही बना लो। वो देखो जरा बैंड बजा रहा है, वहां भी हमसाए से पंगा लेने से बाज नहीं आ रहा। हमसाये को चाहिए कि आप उसकी बैंड की तरफ आए ना तो हाथ में सोटी मारे। गौरी करो अपने कयन को फोन जो साथ बैठा हुआ है। हाँ मैं करता हूँ अभी। इसको कहो अब तुम्हारे बैंड को छेड़े तो इसके हाथ पे डंडा मारो। ये ड्रम तो अच्छा बजा रहा है लेकिन बाकी हरकतें इसकी अच्छी नहीं है। जालिम आदमी। नहीं यार, परफेक्शन बड़ी जबरदस्त है। देखो नहीं, साथ देखो तुम, वो पुलिस वाले लाल कमीजों वाले ऐसे टेंशन खड़े हैं जैसे किसी मुआहदे पे दक्षत हो रहे हैं। वाह जी वाह, बड़े खतरनाक साइन है इसके। बल्ले बल्ले ईमान से पाप होला ही लग रहा है इधर तो। इसने देखना 5 मिनट बाद चंदा भी मांगना है। और चंदा भी मांगना, और मुझे लग रहा है कि अपने 10-12 खुसरे भी रख ले। बैंड चूंकि बजा ही लेता है ये, और अपने 12 खुसरे हो तो बंदा भूखा नहीं मरता। अच्छा यार, एक तस्वीर देखो, मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक इतनी बामानी और फिक्र अंगेज किस्म की तस्वीर नहीं देखी। अच्छा, फोटोशॉप्ड है जो भी है। ये जो लाहौर में और दीगर शहरों में बारिश के बाद पानी खड़ा हुआ है ना, उस पे तंज है, बहुत खूबसूरत। ये देखो देखो चावल की पनीरी लगा रहे हैं। बहुत अच्छे, मुंजी बीज रहे हैं सड़क के ऊपर। ये पानी तो खड़ा ही खड़ा है, यही काम करे। और कितने दिन तक, बल्कि कितने महीने तक निकलना तो है नहीं है, तो मुंजी की फसल ही लगाओ। उतनी देर में एक दफा तो चावल हासिल कर ही लेंगे। जी किल्लर ठोकरगे। ये अगर फसल उग गई ना तो शहबाज शरीफ ने कह देना, देखें हमारी कामयाब पॉलिसियों का नतीजा, हमने सड़कों पे चावल उगा दिए। अवाम में बहस हुआ करेगी, भाई जी माल रोड के चावल का ये रेट है और जेल रोड के चावल का और रेट है। और माल रोड ते मुंजी लाती है, धरना कोई ना दो। जिन्हें धरना दिता साडी मुंजी बह जानी। अच्छा भाईजान, आपको तो साल लग गए ये समझने में कि बीवी नाम की मखलूक क्या चीज होती है। बहुत अच्छे, मेरी बीवी है, यार जबरे का सवाल है। मैं स्पेसिफिक एक बीवी नाम की मखलूक की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और कुछ सियाने लोग होते हैं, वो शादी के फौरन बाद ही समझ जाते हैं कि बीवी चीज क्या है और उसका हाल क्या है। ये देखो, वो तो दुल्हन को बैठा के ले जा रहे हैं कार अपने। एक तो लो। हाय तेरा बेड़ा तर जाए। बेचारी दुल्हन। ये वाकई इसने जानबूझ के उल्टाया उसे, वरना स्पीड ब्रेकर से बंदा आहिस्ता ही कर लेता है। ये देखो ना, उसी स्पीड में जा रहा है। जान के जी, जान के, पक्की बात है, जान के। और पीछे जो उठाने आया वो भी लग रहा है कि पीछे मुसलसल आ रहा था कि किधरे ना किधरे तो डिगेगी। आजो तुसी मेरे हाल आ जाओ। आ जाओ। महीने बाद पीछे वाले ने भी यही हरकत कर रहे हो। यानी इधर ही उस खतून का दिल खट्टा हो चुका है। ये मुझे लगता है स्पीड ब्रेकर बना इसी काम के लिए। हाँ जी, इस इलाके में मशहूर है बीवी वाला स्पीड ब्रेकर। इधर साथ मुहर्रर भी बैठा होता है, जेड़ा उधर बीवी उल्टाता है ना, उससे वो फिर पैसे लेता है। लिया भाई जी 20 रुपये टोकन दे दिया। सिर्फ 20 रुपए? हाँ, वो इस इलाके के लोग इसको नेक काम समझते हैं। नेक काम की फीस नहीं होती, हदिया होता है।
आज तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं, मैं तो वैसे ही लाफ्टर ले रहा हूँ। ये सिर्फ लाफ्टर ले रहा है, बाकी डरता तो इतना है भाभी के कहीं के खुदा न खास्ता गिर ना जाए। लोगों ने तो स्कूटर के पीछे स्कूटर की स्टेपनी लगाई होती है ना, इसने ट्रैक्टर का टायर लगाया हुआ। अच्छा जी, ये वीडियो देखे जरा। वाह, गुड लोकेशन। ओ, गाड़ी के अंदर से शॉट लिया हुआ और गाड़ी का शीशा साफ कर रहे हैं। उधर भी बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है, चौकों में खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर। पैसे दो उसको, उसने गाड़ी का शीशा साफ किया तुम्हारी का। बहुत अच्छे, उसने उल्टा उसका शीशा साफ कर दिया। इसने वो शेख साहब वाला हिसाब किया ना, जिसने ख्वाजा सरा ने डांस दिखा के पैसे मांगे कि हमें खुश करो, तो शेख साहब ने जवाब में उतना डांस दिखा दिया। काला बेचारा बिल्कुल हरियाणी हो गया है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।